बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं GNN और प्रोग्राम स्पोर्ट्स फ्लिक्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैनुल हसन। नाज़रीन ग्रामी, आज हमजा शफी की गैर मौजूदगी में मुझे ये प्रोग्राम करने का कहा गया है। अब बात करें क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की, जिसमें पाकिस्तानी टीम के लिए ये वर्ल्ड कप एक जौना ख्वाब बनकर रह गया है। लगातार चौथे मैच में शिकस्त ने शाहीनों की सेमीफाइनल तक पहुंचने की जो राह है उसको मजीद मुश्किल बना दिया है। कल जनूबी अफ्रीका ने एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद एक विकेट से फतह समेट कर ना सिर्फ टॉप पोजीशन पर कब्जा जमा लिया है, बल्कि सेमीफाइनल खेलने की राह भी हमवार कर ली है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ हारिस रऊफ की गेंद पर तबरेज शमसी का आउट न देना भी मुतनाज़ रहा और DRS टेक्नोलॉजी पर भी इससे सवालात उठने लगे हैं। पाकिस्तान के बहरहाल रिव्यू लेने पर गेंद विकेट को छूकर गुजरती हुई नजर आई, मगर अंपायर के कॉल की वजह से इसको आउट ना दिया गया और इस गलत फैसले की वजह से पाकिस्तान अहम फतह से महरूम हो गया। पहले नजर डालेंगे कल के विनिंग मोमेंट में कि कल आखिरी जो बॉल पर 4 रन दरकार थे, 2 ओवर पहले ही किस तरह से टारगेट अचीव किया साउथ अफ्रीका ने। नाज़रीन, ये वो विनिंग शॉट थी जिसके बाद यूं लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर ही हो गया है, लेकिन कुछ टेक्निकलिटीज़ अभी मौजूद हैं। कुछ ऐसी जगह है कि शायद पाकिस्तान को थोड़ी सी जगह मिल जाएगी। आज के मैचेस की भी बात करेंगे। आज ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड अहम मैच है। अगर पॉइंट्स टेबल को देखा जाए, पाकिस्तान के आगे जाने के लिए राह हमवार होती है। कौन सी टीम विन होगी आज, कौन सी टीम जीतेगी, तो पाकिस्तान को आगे जाने का चांस मिल सकता है। अहम मैच है। दूसरा मैच होगा बांग्लादेश वर्सेस नीदरलैंड। इसके ऊपर भी बात करेंगे। सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक क्रिकेटर हैं। सलमान भट्ट साहब, वेलकम टू द शो। सबसे पहले सलमान भट्ट साहब, किस तरह से कल के क्रिकेट मैच को एलेबोरेट करेंगे? 270 रन का हदफ, सबसे पहले तो इसी के ऊपर ही बात करें। इनफ नहीं था और 50 ओवर्स भी पाकिस्तानी टीम की जानिब से पूरे ना खेले गए। शायद यही वजह थी कि हमें शिकस्त का सामना हुआ। देखिए, ये मजमूई तौर पर ये एक वजह रही है, क्योंकि आप के 6 मैचेस में से गालिबन आप 4 से 5 बार ऑल आउट हुए हैं और हर दफ़ा आपके कभी 5 ओवर, कभी 8 ओवर, कभी 7 ओवर बाकी बचे, और कल भी गालिबन 2 से थोड़े से ज़्यादा बॉल, 2 ओवर और कुछ बॉलें थी। तो अगर आप सिर्फ कल के मैच को ही ले लें और ये समझे कि अगर आप बाकी जो 15 बॉलें खेलते तो 20 से 22 रन अगर आप उस पर इससे ज़्यादा करते तो ये मैच आप जीत सकते थे। आप उसको डिफेंड करने की पॉसिबिलिटी हो सकती थी। आपके बैटर्स जो हैं वो थोड़ा स्कोर करते हैं, सेट होते हैं और आउट हो जाते हैं, जबकि जो टीमें अच्छा खेल रही हैं या कह लीजिए कि जो इनफॉर्म टीम्स हैं उनके प्लेयर्स सेंचुरियाँ कर रहे हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे जो बेस्ट प्लेयर्स भी हैं वो 40-50 की इनिंग तो खेल रहे हैं, लेकिन उसको 125-150 में कन्वर्ट नहीं कर रहे, जबकि जो टीमें हमारे खिलाफ खेल रही हैं उनके ज़्यादातर प्लेयर्स बड़े रन्स कर रहे हैं। एक तो हम वहाँ पर हमारा जो ग्राफ है वो ऊपर नहीं है जिस तरह होना चाहिए। इसी तरह फिर जब हमारी फील्ड सेटिंग है, जब हमें पता है कि हमने विकेट्स लिए बगैर हम मैच नहीं जीत सकते, वहाँ पे हमें अटैकिंग पोजीशंस में कमी नज़र आती है। यानी एक बार फिर हम लेटेस्ट गेम की बात करते हैं कि डेविड मिलर आए और आते साथ ही उनकी स्लिप लगी, वहाँ पे स्लिप नहीं थी। बिल्कुल। उसके बाद स्लिप ली गई, अगला फिर एज हुआ, लेकिन वो ऊपर से गुजरा और काफ़ी देर हमने फील्ड खुली रखी। जब उनके 8 खिलाड़ी 250 रन पे आउट थे, 21 रन में से कोई 14 रन सिंगल्स में हुए और वो जो दोनों बैटर्स थे वो फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट कंफर्टेबल नहीं थे, वो मुश्किलात का शिकार थे। हमने तब भी अपने फील्डर्स ऊपर नहीं बुलाए। वो जब उनके बैट को बॉल लगता था, गैप में बॉल जाती थी, सिंगल हो जाता था, हम वो सिंगल को रोक सकते थे ताकि वो हिट मारने जाते, वो स्ट्रोक खेलने की कोशिश करते, उसमें उनकी विकेट गिरने का ज़्यादा मौका हो सकता था, लेकिन हमने उसको भी एक्सप्लॉइट नहीं किया। सो बैटिंग हम पूरे ओवर नहीं कर पा रहे, फील्डिंग में हम जो कह लीजिए कि जो अटैक जितना करना चाहिए वो हम नहीं कर पा रहे। इसी तरह जो हमारी बॉलिंग है उसमें हमारी वनरेबिलिटी है। जब हमारा स्पिन डिपार्टमेंट है, कल शादाब अनफॉर्चुनेटली वो कॉन्कशन उन्हें हुई तो उसका सब्स्टिट्यूट हमें उसामा मीर लिया। अब उसामा मीर ने 2 आउट कर दिए, जैसे ही उसने आउट किया आपने उसको चेंज कर दिया। अब केशव महाराज लास्ट जो 4 रन रहते थे, महाराज सामने हैं, तो एटलीस्ट आप ये तो आपको पता है कि वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है और आप लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने लेफ्ट आर्म स्पिनर ही लगा रहे हैं। तो अगर महाराज को किसी चीज़ का ज़्यादा पता है तो वो लेफ्ट आर्म स्पिन का है, तो आपके पास ऑप्शन थी कि आप लेग स्पिनर को लगा सकते थे। उन्होंने 2-3 विकेट्स भी ली हुई थी, आपने वो भी नहीं लगाया। सो बाय एंड लार्ज पाकिस्तान ने किसी भी मैच में परफेक्ट शो पेश नहीं किया।
कह लीजिए कि अगर बैटिंग चली तो बॉलिंग नहीं चली, या Exactly. दोनों नहीं चले, अगर थोड़ा थोड़ा दोनों चल गए तो फील्डिंग में हमने लैप्सेस कर दिए। तो एक प्रॉपर क्रिकेट का शो पुट अप करने में हम नाकाम रहे। बिल्कुल ऐसी है सलमान भट्ट साहब। कुछ स्टैट्स मेरे पास हैं, इसमें जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि जो हमारे ऊपर के बल्लेबाज हैं वो उनका अगर हम स्ट्राइक रेट देखें 52%, 66%, 76%। और इसका अगर कंपैरिजन हम साउथ अफ्रीका के साथ करते हैं तो जो इनका स्ट्राइक रेट है 100 से ऊपर नज़र आता है। ये भी एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है बैटर्स को। देखिए, बेइंतहा काम करने की ज़रूरत है। हमारे बैटर्स टेक्निकली ये दोनों बुरे नहीं हैं, बट अगर हम इनका मुआवजना फिटनेस का करें, इनकी स्ट्रेंथ का मुआवजना करें, क्योंकि जब आप बात करते हैं बड़े शॉट्स की तो फिर यू नीड मोर पावर, यू नीड अ प्रॉपर बेस। तो वो हमारे प्लेयर्स वो एट पार नहीं हैं विद द वर्ल्ड टीम्स। जैसे आप ऑस्ट्रेलियंस को, इंग्लिश को देखते हैं, आप इवन आप साउथ अफ्रीका वगैरह तो चले, ये तो प्रॉपर क्रिकेट के हैवी वेट्स है ना। अगर आप नीदरलैंड्स की टीम को देखें, फिजिकली वो भी हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं, ज़्यादा फिट नज़र आते हैं। तो इसका मतलब है कि हम मॉडर्न क्रिकेट के अंदर अगर हम चाह रहे हैं कि हम एग्जिस्ट करें उस तरीके के जो पाकिस्तान की लेगेसी रही है, तो फिर हमें अपनी फिटनेस पे बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है, हमारा मसल मैस इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। और हमारी जो ग्राउंड ट्रेनिंग है विच इज़ फाइन, बट वी नीड टू डू क्रॉसफिट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, जिससे हमारी पावर में फ़र्क पड़े। क्योंकि बाकी तो टीमें खड़े होकर इतने इतने बड़े छक्के मारे हैं, और हमें शायद अभी 2023 में इस टूर्नामेंट में आके पहला शॉट लगा। यही सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी ट्रोलिंग भी थी पाकिस्तान टीम के खिलाफ के तकरीबन 1000 बॉल्स के बाद पहला छक्का लगा पहले 10 ओवर्स में। क्या मोराल खिलाड़ियों का उस लेवल पर नहीं है कि वो रिस्क लेने से डरते हैं, ऐसी शॉट्स खेलने से डरते हैं, या फिर आप समझते हैं कि फिटनेस मसाइल हैं इस किस्म के? देखिए, जब आप में ताकत होती है ना, तो आपको फील गुड फैक्टर होता है, आप कॉन्फिडेंस के साथ ऐसा रिस्क लेते हैं। यू नो कि आधी भी लगी तो बाहर जाएगी। लेकिन जब आप को ये पता हो कि अगर मेरी पूरी शॉट नहीं जब तक लगेगी तो बाहर नहीं जाएगी, तो आप डेफिनेटली फिर आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज फील करते हैं। आप उस तरह से चांस नहीं लेते हैं अर्ली ऑन, आप कहते हैं मैं सेट हो जाऊँ। जबकि अगर आप बाकी टीमों को देखें तो वो बहुत दिलेरी के साथ आके इनर फील्ड के ऊपर से शॉट मारते हैं। इवन बिल्कुल आप ठीक। इंडियंस को भी देख लीजिए, चले हम वेस्टर्न साइड्स की बात ना करें, अगर आप रोहित शर्मा को भी देखें या शुभमन गिल को, तो बड़ी क्लीन स्ट्राइकिंग करते हैं। तो आई थिंक फिटनेस ठीक पे है सलमान डेफिनेटली काम साहब, चाहिए। राजा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, राजा साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेंगे। कमेंटेटर हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं राजा असद अली सर, वेलकम टू द शो। कल पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच एक पॉइंट पर ऐसा लगा कि जैसे जो 20 से 25 रन थे साउथ अफ्रीका को चेस करने थे, हदफ यूं लगता था कि बासानी पूरा हो जाएगा, लेकिन फिर यूं लगा कि वो 20 से 25 रन तकरीबन 250 रन हैं जो कि अचीव नहीं हो पा रहे साउथ अफ्रीका की जानिब से। बड़ी अच्छी बॉलिंग रही, लेकिन फिर एट द एंड वही बात के रन्स कम थे और उसका दिफा ना कर पाए। कल के मैच के ऊपर क्या कमेंट करेंगे आप? देखिए, एक तो पहले तो सलाम सलमान भट्ट साहब को भी और आपको भी। आप भी एक अरसे से अब ये क्रिकेट के अंदर इन्वॉल्व है, यू नो कि ये जो हमारे बैटिंग के इशू है ना, ये ना खत्म होने वाले हैं। आप शुरू हो जाए 52 से, फिर 54, जो हमारी विक्टोरियस एक सीरीज भी रही होंगी इंडिया टू एन एक्सटेंड, हमने एक सिंगल हैंडेडली कुछ प्लेयरों की एफर्ट की वजह से जीत ली है, स्पेशली फजल। मुझे नहीं लग रहा कि ये इस पर हमने काबू पाने के लिए कोई कोशिश की है। दूसरा, पै दर पै कोताहियां हैं यहाँ पर। चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स और कप्तान इन्वॉल्व रहे हैं कि हमें इतने पैसे मिलने चाहिए, हमें इतने पैसे नहीं मिलने चाहिए। माहौल में बिगाड़ था, तो प्लानिंग की नहीं। और कल भी आप देखें, जब आप जिस मैच का जिक्र कर रहे हैं, ये अजीब फुलिश किस्म का फैसला था कि ऐसा खब्बा जिसका हिस्टोरिकली लास्ट ओवर बड़ा महंगा और बड़ा पिवटल रहा है, उसको गेंद थमा दिया, उसने पैरों में गेंद फेंके, और जो एक सेंचुरी खेल इख्तिताम हो सकता था वो बिल्कुल एक लूज गेंद की नजर हो गया। पाकिस्तान ने, आप ये कह रहे हैं कि 257 की, आई वाज कमेंटिंग ऑन दैट मैच, मुझे लग रहा है कि ये 300 भी उन्होंने करवा लेने, क्योंकि अहम क्रूशल मौकों पर जब डिसीजन करना होता है, ये जो टीम लीडर होता है ना, वो सबसे 10 बंदे वहां पर उनको बताने वाले थे कि खब्बे को कराओ। यहाँ तक कि एक खुद बॉलर, एक ऑफ स्पिनर वो भी सजेस्ट कर रहा है कि खब्बे को ले आओ। अच्छा, अब ये कप्तान लीडर होता है, वो ये सलमान भट्ट साहब को मैंने इनके सामने ही बात की, कप्तान को बड़ा कुछ पता होता है जो दूसरों को नहीं पता होता, वो लीडर होता है। तो ये क्लूलेस से, हेल्पलेस से, और
अफरा तफरी थी उस वक्त। ये इस पे ये हमारे क्रिकेट का हिस्सा नहीं रहा। हमने एट टाइम्स अच्छे कप्तान देखे हुए, लेकिन जो कुछ हुआ वो बिल्कुल हो जाना था। ठीक है राजा साहब, साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से। सलमान भट्ट साहब न्यूज़ स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। राजा असद अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे। राजा साहब, बात कर रहे थे आप प्लानिंग की, बात कर रहे थे आप कि जिस तरह से हम प्लानिंग के साथ, हमें गेम प्लान के साथ जाना चाहिए, नहीं जा पाते हैं। कंटिन्यू कीजिएगा राजा साहब, क्या सुन पा रहे हैं आप? सलमान भट्ट साहब, आपकी जानिब भी आना चाहूँगा। राजा साहब से दोबारा रब्ता करेंगे। गेम प्लान की बात की और ये कहा कि जिस तरह से हमें जाना चाहिए, गेम प्लान पे जा नहीं पाते। क्या जा नहीं पाते, गेम प्लान होता ही नहीं? देखिए, समटाइम्स तो ऐसा लगता है कि आप शॉर्ट ऑफ आइडियाज़ हैं। अगर आप ये करें कि प्रेशर कैसे क्रिएट करना है बैटर के ऊपर, तो सर्टन फील्ड सेट्स होते हैं जिससे आप उसके साथ साइकोलॉजिकली प्ले कर सकते हैं। यू नो, देयर आर सम फील्ड जो आप किसी को ये आइडिया दे सकते हैं कि भाई तुम्हें बाउंसर मारने लगे, बट यू मेक अ ब्लफ और आप दूसरी तरफ चले जाते हैं। अब हमारी कुछ बेसिक ट्रेड्स हैं। पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स हैं, दे आर नोन फॉर पेस, दे आर नोन फॉर यॉर्कर्स, रिवर्स स्विंग। अब दो एलिमेंट्स इसमें कल मिसिंग थे। पेस आपने शदीद देखी हारिस रऊफ की, इवन वसीम जूनियर ने काफ़ी तेज़ बॉलिंग की और बड़ी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन हमने यॉर्कर्स नहीं किसी की तरफ से देखे, हमने रिवर्स स्विंग नहीं देखा। और ये वो दो एलिमेंट्स हैं जो आप रिलेट करते हैं पाकिस्तान के साथ। तो ये दो चीज़ें वो हैं जो हमारी, कह लीजिए कि दे ग्रो अप विद अस, या हमारे जो बच्चे हैं वो इस एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं कि ये जब बड़े होते हैं ये इन्हें पता है कि कैसे करनी है। ये दोनों हमारी कल मिसिंग थी। ये कभी नहीं हुआ कि टेल एंडर हम ना आउट कर सकें। एग्जैक्टली। तो ये पाकिस्तान के लिए परेशान कौन है। दूसरी बात यह है कि 50 ओवर खेलना 6 बैटर्स का काम है। हमारी टीम, ये हमारा बेसिक फॉल्ट बनता जा रहा है बिकॉज हम बहुत ज़्यादा T20 क्रिकेट की तरफ फोकस्ड हैं। जब भी हमें ज़्यादा ओवर्स की क्रिकेट खेलनी पड़ती है, हमारे लिए उसमें नतीजे लाने अपने फेवर में मुश्किल हो जाते हैं, चाहे वो 50 ओवर हो, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, क्योंकि बैटर्स को लंबा खेलने का, पेशेंस से खेलने की आदत नहीं है। वो जब शॉट मारने आते हैं तो ऐसा लगता है कि प्री मेडिटेट कर रहे हैं, पहले से ही जहन बनाया हुआ कि बस मारनी है तो मारनी है। एडजस्ट नहीं कर पाते, अडेप्ट नहीं कर पाते कि सिचुएशन के हिसाब से खेलें। तो वहाँ पर पाकिस्तान को प्रॉब्लम आ रही है। रिजवान और बाबर पे बहुत ज़्यादा लोड है, बिकॉज यही दो प्लेयर्स हैं जो पिछले 2 साल से कंसिस्टेंटली बड़ी परफॉर्मेंसेस देते हैं। बाकी प्लेयर जो हैं वो इनके साथ अपना कंधा नहीं मिला पा रहे, और ऐसे में होता ही है कि जब ये दोनों क्लैप्स करते हैं, ये दोनों बड़े रन्स नहीं कर पाते, तो सारी की सारी टीम जो है वो बिफोर टाइम, बिफोर ओवर्स वो आउट हो जाती है। सो आई थिंक ये इन दो प्लेयर्स के ऊपर भी ओवरलोडिंग है और ज़्यादती है। जब तक इनके साथ बाकी प्लेयर्स भी अपना हिस्सा नहीं डालेंगे तो फिर मुश्किलात होंगी। हर टीम के टॉप 3 में से एक बैटर पूरे ओवर खेलता है। पाकिस्तान ने अभी तक सिवाय अगर रिजवान ना खेले, बाबर, या एक मैच में अब्दुल्ला शफीक जो कि नए खिलाड़ी हैं, कह लीजिए कि वो अभी रेगुलर खेलना शुरू हुए हैं, वो फिर भी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन इमाम हैं, इफ्तिखार हैं, नवाज़ हैं, शादाब हैं, ये ऑल 2-3 तो ये ऑलराउंडर्स हैं नीचे। तो इनकी तरफ से हमें उस तरह का कुशन नहीं मिलता। या साउथ शकील भी कल 50 किया, फिर वो आउट हो गए। तो वो पोजीशन पे एक बंदा आखिर तक जाना चाहिए था, इसीलिए बैटिंग भी स्ट्रगल कर रही है। वो रन्स इनफ नहीं होते, और बॉलिंग वैसे ही यंग है, उनका एक्सपीरियंस इतना है नहीं। वो जहाँ जोश में बहुत तेज़ बॉलिंग करने जाते हैं, जब विकेट्स नहीं मिलते अर्ली ऑन, तो फिर पैनिक का शिकार नजर, बिल्कुल पैनिक का शिकार होते हैं। राजा साहब एक मरतबा फिर हमारे साथ मौजूद हैं, शामिल गुफ्तगू कर लेंगे। राजा साहब, आपने सलमान भट्ट साहब की भी गुफ्तगू सुनी। सलमान भट्ट साहब ने बड़ी पॉइंट की बात की कि जब हम यॉर्कर, हमें ज़रूरत है तो यॉर्कर नहीं कर पाते, जब बैटिंग की ज़रूरत है तो बैटिंग नहीं कर पाते। अब से कुछ देर पहले यही बात हम कर रहे थे कि 50 ओवर्स पूरे खेलना बड़ा ज़रूरी है। बात जब की बाबर आजम ने तो मीडिया से गुफ्तगू करते उन्होंने यही कहा कि 10 से 15 रन शॉर्ट थे, अगर वो रन हमें मिल जाते। तो सवाल ये है कि फिर ये 10 से 15 रन कब मिलेंगे? एक तो इसमें बात ये है कि ये जो मुल्क, रियासत और मुआशरा होता है ना, खेल जिसका एक हिस्सा होता है, जो हमारी स्पिरिट है, और क्रिकेट की अगर बात कर लें, जो सिर्फ ले दे के कि खेल ऐसी रहेगी जिसकी हमारी इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन है, वही कुछ रिफ्लेक्ट होता है, वो अपना शेडो कास्ट करता है। लेकिन जितने तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, वहाँ पे स्पोर्ट्स तरक्की कर रही है। जहाँ जो बदहाल है, जहाँ बदनवानी है, मिसमैनेजमेंट है, कालस है,
वहां पर खेलों के बुरे हालात हैं, हमारे कितने बुरे हालात हैं। क्रिकेट अभी जिंदा है बिकॉज मनी इज पोरिंग इन। और फिर ये जो एक एम्बियंस क्रिएट होती है जो हम इस वक्त देख रहे हैं, जिसका कि अभी सलमान भट्ट साहब ने मुख्तसर मगर जामे अंदाज से अहाता किया है, इसको बयान किया है, ये सब कुछ वही है। यानी हमारी जो लेगेसी चल रही है स्टार्टेड फ्रॉम 50s ऑन, बट जब से हम रिकॉग्नाइज हुए हैं हम उस पर लिव अप नहीं कर सके। बदकिस्मती से ये भी आ गया दिन के आपने वो अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट था उसको भी लूज कर दिया बिकॉज ऑफ ऑल हैपनिंग इन दिस कंट्री इन स्पोर्ट्स। जहां तक आप अपनी टीम की फॉर्मेशन देख लें कि साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी मुल्क हैं, जिसमें श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, इंडिया है, इवन बांग्लादेश है, उनके स्पिनर्स एट टाइम क्वेश्चन दे रहे हैं पेसर्स को, और बाज जगहों पे वो फोरमोस्ट एंड गेटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ विकेट्स एंड ब्रेक थ्रू। हम उस पर भी पिछड़े हुए हैं। हमने शॉट मेकर शुरू से पैदा किए, हमने किसी को पलटने भी नहीं दिया। अगर कोई ठीक कर काम कर रहा है उलझा दी हमने इधर की बातों में, इधर के झगड़ों में। कैसे कैसे क्रिकेटर हमने वैसे ही खो दिए। ये सब जो क्रिकेट के बाबे हैं ये उनकी वजह से हमें दिन देखने पड़े, जिन्होंने कोई हमारे लिए रास्ता मुतय्यन नहीं किया। एरोगेंस, तकब्बुर, मासी वेड़ा, दैट वाज ऑल पार्ट ऑफ द गेम। और अब ये जो क्रिकेट आप देख रहे हैं और जो हो रही है, इसका एक हल क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के पास नहीं है। ये हमें नीचे से लेके ऊपर तक देखें, ये सब कुछ देखना पड़ेगा। ये जो पेशेंस की बात अभी सलमान भट्ट साहब ने की, ये उससे रिलेटेड बात की, परसेवेरेंस की, वो इसलिए गायब हो चुकी है कि हुक और क्रुक ऊपर जाने का एक तरीकाकार है, और वो है T20 के लिए हमने 4-4 ओवरों के हीरोज पैदा कर दिए। अभी आप इंडियन बैटर्स देख लें या उनके ऑलराउंडर देख लें, देख लें, उनके 2-2, 3-3 ट्रिपल सैंकड़े हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। हमारे जो हैं वो किसी के 2 फर्स्ट क्लास मैच है, 4 फर्स्ट क्लास मैच हैं, और वो शोले की तरह ऊपर के सामने आते हैं, खूब चमकते हैं, लेकिन जल्द बुझ जाते हैं। अब यही हो रहा है हमारी क्रिकेट के साथ भी। आपने वर्ल्ड क्लास टीमों के दरमियान अपने आप को देख लिया कि आप कहाँ खड़े हैं, यू स्टैंड नोवेयर। दूसरी एक और चीज है, जैसे आप एक रिस्पॉन्सिबल एंकर हैं, और मैं तो भट्ट साहब की गुफ्तगू को सुन के इनसे कुछ अखज़ भी कर लेता हूँ, कुछ सीख भी लेता हूँ। ये वाहिद है जो प्रॉस्पेक्ट डिस्कस करते हैं। हमारे यहाँ पर एक और चीज भी हो गई है कि अपने वजूद को मिलवाना कि हाँ मैं भी हूँ, लिहाजा मैं लान तान करूंगा क्रिकेट बोर्ड पर या टीम पर, या मैं कोई झूठी सच्ची खबरें लेकर आऊंगा। ये एक्सपर्ट का काम नहीं है। एक्सपर्ट का काम ये है खेल के रमूज और अफकार, और जैसे मैंने जिक्र किया, इसके को डिस्कस करना है। वो डायमेंशन, वो रास्ता दिखा देते हैं। आप आथिटन को देख लें, नासिर हुसैन को देख लें, और इवनली द फॉर्मर कमेंटेटर जेफरी बॉयकॉट, उनकी बातें सिक्का बंद होती। तो हमारे यहाँ पे हमें उस पर भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। अब ये कुछ नहीं होने वाला, अब ये एक डिबैकल हो गया। अब क्या मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी है या नहीं है, दैट रिमेन टू बी सीन। लेकिन क्रिकेट इज अ वेरी स्पेशल गेम। हम हमारी जो फैकल्टी है वो बुरी तरह नाकाम हुई है, जिसे हम कहते हैं हाई परफॉर्मेंस सेंटर। क्या हो रहा है वहाँ पे, कुछ नहीं। अच्छा राजा साहब, आपने मैनेजमेंट के फैसलों की बात की। जब पाकिस्तानी कोच गुफ्तगू कर रहे थे, उनकी जानिब से कहा गया कि मैनेजमेंट जो कुछ कर सकती है, जो फैसले बेहतर तरीके से कर सकती है, वो हम कर रहे हैं। इस तरह से तनकीद का निशाना ना बनाया। मैनेजमेंट जो है ना, मैं अक्सर की जो अपॉइंटमेंट है या जो फराइज है उनके बारे में तो मुख्तलिफ आरा रखता हूँ, लेकिन हम बेसिकली बहसीत कौम बेउस्तादे हो गए हुए। एक दफा मुझे बुलमन ने कहा था कि ये देखो साउथ अफ्रीका में गए या करते जा रहे हैं, मैं जो बात कहता हूँ या करते हैं, ये समझ नहीं सकते। लाख तोते को पढ़ाया पर वो हेवा ही रहा। इनमें समझने की सलाहियत नहीं है, और ये बेसिक प्रूफ में सख्तर हो चुके हुए हैं। अभी हम इसका दोहा पढ़ेंगे, उसके बाद हा PSL शुरू हो जाएगी, या टीम जाके वहां से हार के आ जाएगी टीम, पहले आपको पेश कोई करूँ ऑस्ट्रेलिया से, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बस ये चीज बात आई गई हो जाएगी, ध्यान सब चल जाएगा कारपेट के, कुछ नहीं होगा। इसमें अकाउंटेबिलिटी का तो कॉन्सेप्ट नहीं है ना। दूसरा ये है कि आप देख लें कि आप बातें वसायम अयूब की हो रही हैं या ताहिर की बातें हो रही हैं, तैयब की ना, वो एक गौहर नहीं है, नॉट एट ऑल। एक मर्जिंग में 100 करने के बाद आप सुपरस्टार बन गए, या कायदन ट्रॉफी में आप डबल 100 कर लिया, आप उस पर जाकर कंफर्ट ब्लो करें कि जनाब इन जैसा है कोई नहीं, इनको टीम में होना चाहिए। ऐसे थोड़ी होता है। तो दूसरा हमारे नेशनल चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स हैं, उस दिन मैं किसी कमर अहमद से ही बात कर रहा, जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कि वो कह रहे थे कि ये हिंदुस्तान पहुंचे हुए, हमारे चेयरमैन पीसीबी बड़े मुआसर इंसान, बड़ी इज्जत है, में
हमारे चेयरमैन और हमारा हेड कोच और हमारे चेयरमैन ऑफ सेलेक्शन दुनिया में सबसे मारूफ होते हैं बिकॉज ऑफ मैटर्स जो फेम हासिल करते हैं, जो रजिस्टर होते हैं अदर देन क्रिकेट। तो इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि हमें राइट मैन फॉर द राइट जॉब की तलाश करनी होगी और उन लोगों को लेकर आना होगा जिनको क्रिकेट बोर्ड ने बिला वजह नापसंदीदा करार दिया हुआ है, उनको बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा राजा साहब, आज का मैच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड खेल रहे हैं। बड़ा हैंडसम टारगेट दिया गया ऑस्ट्रेलिया की जानिब से 389 रन्स। दूसरी जानिब न्यूजीलैंड की इस वक्त बैटिंग जारी है और 46 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका। 340 रन्स पर 7 खिलाड़ी आउट। आज के मैच के ऊपर कमेंट कीजिएगा, आप क्या समझते हैं कौन सी टीम आज के मैच में फाते रहेगी? दोनों साइड्स को अगर देखें तो बड़ी बैलेंस्ड साइड्स हैं और इस चीज़ को भी मद्देनजर रखते हुए कि कौन सी टीम अगर जीते तो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो सकता है पॉइंट्स टेबल के हिसाब से। देखिए, मैं ऐसे विशफुल होना नहीं चाहता कि मैं ये बात कर दूं कि जी हाले चांस है पाकिस्तान का, अब ये वैसा हो जाए वैसा हो जाए और हम वहां से बांध लेंगे यहाँ से चला देंगे। ये जरा मुश्किल काम है पाकिस्तान की। सीधी जो बात है मैं आपको बताऊं, और जहाँ आज का ये देखें दे आर द ग्रेट सर्वाइवर्स। हमारा अगर ये होती तो हम इस वक्त 200-250 करने के बाद मैच को खत्म कर चुके होते। तो ये फाइट है, ये टीमें होती हैं जिनकी मुल्क की आबादी 36 लाख है और उन्होंने टेक्निकल मैच चाहे वो ऑस्ट्रेलिया जिसने 400 के करीब रन कर दिए थे। तो दिस इज ऑल टोटल प्रोफेशनलिज्म, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। दूसरा, इनको पानी में घोल के बनाना पड़ेगा कि कमिटमेंट क्या होती है, प्ले फॉर द टीम। हजार मिसालें हैं। दूसरा, कप्तान साहब को बताना होगा कि चेंजेस करते हैं। जॉन स्ट्रोक को 70 में बैस्टर ने चेंज कर दिया था, तब्दील कर दिया था कि अदर देन रीजन क्रिकेट वजह थी जिसकी वजह से उनको टीम से निकाल दिया था। 33 आउट किए थे एशेज सीरीज। गूच ने ड्रॉप कर दिया था गावर को, रिकी पॉन्टिंग को ड्रॉप कर दिया था उसने, उस वक्त उनका कप्तान था। अभी में आ जाएगा। एनीहाउ, ये बड़े बड़े मिशन और कमीशन होते हैं। कप्तान बड़ा पावरफुल होता है, वो बड़ा सिंसियरिटी और पर्पस से काम करता है। हमारी एक वजह ये भी थी कि हमने रीइंफोर्स द फेलियर वाला सिलसिला जो वो कंटिन्यूस रखा हुआ है कि हम कहते हैं नहीं जी, हमने अपने वो जो हमारी मुआशरत है, हमारा उठना बैठना है, हम एक जैसे हैं, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, लिहाजा हमें इस तरह ही चलना है। हमने कभी चेंजेस नहीं की और ये चेंजेस नहीं की। चेंजेस बहुत ज़रूरी हैं और आगे आने वाले टूर्नामेंट्स में भी पाकिस्तान को अगर जीतना है तो चेंजेस ज़रूर करनी पड़ेंगी। राजा असद अली खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। सलमान भट्ट साहब आपकी जानिब आना चाहूँगा लेकिन एक ब्रेक आ जा रहा है नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कंटिन्यू।